नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। बिहार में खेला होबे। अभी 2 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में ये बात आपसे शेयर की थी। उसकी पूरी पृष्ठभूमि बनकर तैयार है। नीतीश कुमार कभी भी किसी समय पलटी मार सकते हैं, ये चर्चा जोरों पर है। अब इस चर्चा के पीछे कई संदर्भ हैं, कई बातें हैं। ये हम जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। 3 दिनों से नीतीश कुमार से ये पूछा जा रहा था कि राहुल गांधी वाले मसले पर अपनी चुप्पी तोड़िए, कुछ कहिए। नीतीश कुमार इस मसले पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे और आज जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने कहा कि हो जाने दीजिए जांच अच्छे से। मेरी तो यही राय है कि जो भी कहीं कोई मामला आता है तो उसकी पूरी तरह से जांच हो जानी चाहिए और जांच हो जाए तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है। माने अभी भी नीतीश कुमार उस मसले पर अपना कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। इसका माने ये है कि राहुल गांधी के मसले पर नीतीश कुमार का कोई अपना स्टैंड नहीं है। इसके कोई राजनीतिक मायने जरूर निकाला जाना चाहिए। एक और आपको बात, हम 3 दिन पहले की बात हम आपको ये बता रहे हैं। खरना का प्रसाद खाने के लिए बीजेपी के एक नेता के घर नीतीश कुमार चले जाते हैं। नीतीश कुमार जिनके घर गए उनकी अमित शाह से बहुत अच्छी बनती है। माने अमित शाह के वो खासम खास नेता हैं। बिहार में उनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कद नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर उनका कद इतना बड़ा है कि जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या कोई भी कद्दावर नेता बीजेपी का, उनके साथ संजय मयूख जरूर दिखते हैं। तो अभी ये चर्चा छिड़ी थी हाल के दिनों में कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया। हालांकि उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि ये औपचारिक बातचीत हुई है, लेकिन अमित शाह से उनकी 2 से 3 बार बातचीत हो चुकी है। इसका खुलासा वो करते नहीं, वो कहते हैं कि गृह मंत्री से हमने बात की है। लेकिन अमित शाह से बात करने के बाद अमित शाह के बेहद करीबी संजय मयूख के घर पर नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं। पिछले 3-4 दिनों से राहुल गांधी मसले पर उनसे सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन उस मसले पर कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन आज एक और दिलचस्प बात हुई। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के मसले पर पूछे गए सवाल पर आप जो बात कही, पहले आप वो सुनिए। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीजों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आप गौर से देख लीजिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए, वो तो यही कह रहे हैं कि जांच हो जाने दीजिए, अच्छे से जांच हो जाएगी। मेरा तो कोई स्टैंड यही है कि जांच हो जाएगी तो खुद पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं और तब से इंतज़ार कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के अपने अपने एजेंडा हैं। उनका कहना है कि अनेक पार्टियां ऐसी हैं जो अपने हिसाब से चल रही हैं, तो मुझे कोई नेता मानने को तैयार ही नहीं है। असल में नीतीश कुमार इस उम्मीद पर तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा और पूरे देश में वो नेशनल राजनीति में अपनी धमक दिखाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि विपक्ष का वो चेहरा बन जाए, विपक्ष के प्रधानमंत्री का वो चेहरा बन जाए। लेकिन अब वो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, हम तब से तो इंतजार कर रहे हैं। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं। अब आप जानते ही है कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं।
कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में इसका। हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो हम आजकल कुछ बोलते नहीं हैं, देखते हैं, तो हम तो ही करते। हम लोगों का 2 बार मीटिंग था, अलग अलग पार्टियों का, सब पार्टियों का मिलकर, तो उस दिन भी हमें कह दिए थे। तो हम पूछ रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए 2-3 बातें ऐसी हैं जो अमित शाह से उनकी फ़ोन पर बातचीत, उसके तुरंत बाद संजय मयूख जो अमित शाह के बेहद करीबी MLC हैं, पटना में उनके घर पर खरना का प्रसाद खाने जाना, और अब ये बातें जो वो कह रहे हैं, ये सब अगर उसके तार आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। तो क्या सचमुच में नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं? क्या सचमुच में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? क्या सचमुच में बिहार के सियासी गलियारे में कोई भूचाल आने वाला है? ये बहुत दिलचस्प मोड़ पर ये कहानी है। हमारी नज़र इस पर है, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।